पुराणों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि भगवान सूर्यदेव 7 घोड़ों के रथ पर सवार रहते हैं और लगातार इस ब्रह्मांड की परिक्रमा करते रहते हैं और इसी प्रकार से निरंतर इस ब्रह्मांड में दिन और रात का क्रम चलता रहता है और कहीं पर भी भगवान सूर्यदेव को रुकने की इजाज़त नहीं है। लेकिन रथ में जो घोड़े जुते होते हैं वो थक जाते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान सूर्यदेव उन्हें जल पिलाने के लिए एक तालाब पर लेकर जाते हैं। इसके बाद अपने घोड़ों की हालत देखकर उनका मन द्रवित हो जाता है, लेकिन रुक तो वो फिर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इस धरती का जो ब्रह्मांड का क्रम है वो सूर्यदेव के रुकते ही रुक जाएगा। ऐसे में तालाब के किनारे 2 खर होते हैं, मतलब गधे, और उन्हें ही भगवान सूर्यदेव अपने रथ में जोत लेते हैं और अपने 7 घोड़े तालाब के किनारे आराम करने के लिए और पानी पीने के लिए छोड़ देते हैं। अब क्योंकि गधों की गति धीमी होती है, घोड़े की तरह तो वो चल नहीं सकते हैं, इसलिए सूर्यदेव की रफ्तार भी धीमी हो जाती है। अब जैसे तैसे सूर्यदेव इस 1 मास का क्रम पूरा करते हैं और वापस से घोड़े जब भगवान सूर्यदेव की रथ में आते हैं तो फिर से रफ्तार भगवान सूर्यदेव की तेज हो जाती है और ब्रह्मांड का क्रम फिर से उसी प्रकार से चलता रहता है। और खर के साथ जो भगवान सूर्यदेव की 1 मास की यात्रा होती है, परिक्रमा होती है, इस 1 मास के समय को खर मास कहा जाता है। तो खरमास में किसी भी प्रकार का शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि खरमास 2024 में कब से प्रारंभ होगा और कब समाप्त होगा। इस समय में आपको कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, कौन से कार्य करने से आपको लाभ होगा और कौन से कार्य करने से आपको नुकसान हो सकता है। सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा ज़रूर देख लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। दोस्तों, गुरुदेव बृहस्पति की राशि में जब भगवान सूर्यदेव प्रवेश करते हैं तो ऐसे समय में कई कार्य हैं जो वर्जित हो जाते हैं। धनु और मीन राशि गुरुदेव बृहस्पति की राशियां हैं और इस प्रकार से वर्ष भर में 2 बार सूर्यदेव का संचरण होता है इन राशियों में और 2 बार वर्ष भर में खरमास लगता है। ऐसे में जो मांगलिक कार्य होते हैं, जैसे कि विवाह, जनेऊ, गृह प्रवेश, मुंडन या फिर घर बनवाने का प्रारंभ करना चाहते हैं और इसके लिए भूमि पूजन करना होता है, तो आपको इस समय में, मतलब खरमास में नहीं करना है। तो या तो आप खरमास से पहले प्रारंभ कर लीजिए या फिर आप खरमास के बाद कीजिएगा। मकर संक्रांति के दिन खरमास उतर जाता है, फिर इसके बाद सभी शुभ और मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, तो इतने समय तक, ये लगभग 1 महीने का समय होता है जिस समय में आपको कोई भी शुभ कार्य करने से बचना है। और जैसे पहली बार मायके से ससुराल जाना है या फिर ससुराल से मायके जाना होता है, तो ये कार्य भी आपको खरमास में नहीं करना है। देखिए, अगर आप कई बार आ जा चुके हैं तब तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप पहली बार जाते हैं तो शुभ मुहूर्त देखकर ही विदाई की जाती है और खरमास के समय को शुभ समय नहीं माना जाता। इस समय में गुरुदेव बृहस्पति और सूर्य दोनों की ही स्थिति कमजोर होती है। ऐसे में कोई भी शुभ कार्य करने से नुकसान होता है। ठीक है, शुभ नहीं माना जाता, इस बात का आपको ध्यान रखना है। घर बदलना चाहते हैं, चाहे किराए का ही घर बदलना चाहते हैं, तो भी आपको खरमास में नहीं बदलना है। खरमास से पहले बदल लीजिए या फिर 1 महीने और रुक जाइए, मकर संक्रांति के बाद बदल लीजिए। अब जैसे कि कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि हमने इसी समय में घर बदलना है तो क्या करें। तो ऐसे में अपनी कोई भी सामग्री, मतलब चाहे आप कुछ कपड़े या फिर कुछ खाने पीने की चीज़ें, कुछ सामान अपना कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले ले जाकर रख दीजिए और इसके बाद से आप बीच में भी घर बदल सकते हैं, खरमास में भी जा सकते हैं। लेकिन खरमास से पहले आपकी कोई ना कोई सामग्री उस घर में चली जानी चाहिए। ठीक है, एक और चीज़, खरमास में कोई भी नया व्रत आप लोग शुरू मत कीजिएगा। ठीक है, मतलब पहले से जो व्रत कर रहे हैं वो तो उसी प्रकार से आप करते रहेंगे। कोई नया व्रत अगर शुरू करना चाहते हैं तो इस समय में नहीं करना है। हाँ, कोई व्रत कर रहे हैं आप और उद्यापन करना है तो पूरा हो गया है अगर व्रत, तो आप उद्यापन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या जैसे अगहन मास का जो गुरुवार का व्रत कर रहे हैं, उनके व्रत का उद्यापन तो इसी समय में आएगा, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर कोई नॉर्मली व्रत कर रहे हैं सोमवार का या फिर गुरुवार का, जो कि आप पहले से करते हुए आ रहे हैं, अगहन मास का नहीं है ये व्रत, तो आप चाहें तो खरमास बीत जाए तब भी आप उद्यापन कर सकते हैं। 2-4 व्रत अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो इससे आपको फ़ायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, अब आपका अगला प्रश्न आता है कि क्या इस समय में हम नया वस्त्र खरीद सकते हैं। देखिए, अभी सर्दियों का समय है तो इस समय में नए वस्त्र खरीदे ही जाते हैं। स्वेटर खरीदने हो आपको या फिर जैकेट्स खरीदनी हो तो बिल्कुल आप खरीद सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप नए वस्त्र खरीद नहीं सकते हैं, लेकिन अगर आपके यहाँ कोई मांगलिक कार्य है, जैसे कि शादी विवाह इत्यादि है, और आप विवाह की खरीदारी करना चाहते हैं, दूल्हे और दुल्हन के लिए कोई चीज़ खरीद रहे हैं,
तो ऐसे में आपको खरीदारी का प्रारंभ इस समय में नहीं करना है। अगर आपने पहले से खरीदारी प्रारंभ कर दी है तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, फिर बीच में आप खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी नॉर्मली खरीदारी जैसे कि किसी के लिए भी कपड़े खरीदने हो आप बिल्कुल खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इतना ही ध्यान रखा जाता है कि जिस जोड़े का विवाह हो रहा है उनके लिए खरीदारी का प्रारंभ हमें इस समय में नहीं करना है, इससे पहले कर लीजिए, फिर बीच में आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगला आपका प्रश्न आता है कि सौभाग्यवती महिलाएं क्या इस समय में सुहाग की सामग्री खरीद सकती हैं? जैसे कि सिंदूर खरीदना हो या बिंदी खरीदनी हो, चूड़ियां खरीदनी हो, तो क्या खरीद सकते हैं? देखिए, सौभाग्यवती महिलाओं के लिए सुहाग की सामग्री सबसे ज़्यादा शुभ होती है और सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। तो आप लोगों को पता ही है कि 1 महीने खरमास लगने वाला है, तो आप इससे पहले खरीद लीजिए और थोड़ी बहुत चीज़ें प्रयोग कर लीजिए, क्योंकि खरमास में नई बिंदी, नई चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए सौभाग्यवती महिलाओं को। ठीक है, तो खरमास से पहले खरीद लीजिए और थोड़ा बहुत प्रयोग कर लीजिए, जिससे कि पुराना हो जाएगा और फिर आप उसे उस समय में प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा खरमास के समय में किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी खरीदना भी शुभ नहीं माना जाता। अगर आपको खरीदना है तो पहले से ही टोकन मनी दे दीजिए, फिर आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा वाहन खरीदना हो तो भी आप खरमास में खरीदने से बचें। मतलब बहुत ज़रूरी ना हो तो खरमास का समय निकाल लीजिए, 1 महीने बाद खरीद लीजिएगा या फिर पहले खरीद लीजिए। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान इसलिए रखना आवश्यक है क्योंकि वाहन खरीदते समय या फिर घर खरीदते समय, ज़मीन खरीदते समय शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। और अब जानते हैं कि खरमास में आपको क्या करना चाहिए। देखिए, खरमास में पूजा पाठ करना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। पूजा पाठ से संबंधित अगर आप कोई भी खरीदारी करते हैं तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। धार्मिक ग्रंथ पढ़ना इस समय में अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस 1 महीने के समय में अगर आप कोई भी ग्रंथ संपूर्ण कर लेते हैं, मतलब प्रारंभ करते हैं और समापन कर देते हैं, तो इसका फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। खरमास के इन दिनों में भगवान सूर्यदेव को जल देने का अत्यंत शुभ फल प्राप्त होता है। कहते हैं कि इस समय में जो लोग भगवान सूर्य की पूजा करते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं और भगवान सूर्य के मंत्रों का जप करते हैं, गायत्री मंत्र का जप करते हैं, उनके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आती है। तो उगते हुए सूर्य को जल देना चाहिए। तांबे के पात्र में जल और रोली डालकर सूर्यदेव को जल दीजिए, परिक्रमा कीजिए। भगवान सूर्यदेव के किसी भी मंत्र का जप आप कर सकते हैं, चाहे तो 108 बार कर सकते हैं या अपनी इच्छा के अनुसार 11 बार, 21 बार भी कर सकते हैं। इसके अलावा खरमास में बृहस्पति देव की पूजा की जाती है। भगवान बृहस्पति की पूजा से बृहस्पति मजबूत हो जाते हैं। अगर आपकी कोई भी परेशानी हो, जैसे कि आर्थिक तंगी से आप परेशान हो या फिर संतान प्राप्ति में बाधा है, संतान को सुख नहीं मिल रहा है या फिर संतान से आपको सुख नहीं मिल रहा है, तो ऐसी अवस्था में बृहस्पति की पूजा अत्यंत आवश्यक है। दाम्पत्य जीवन में आने वाली परेशानियों से मुक्ति के लिए या फिर शीघ्र विवाह की कामना से भी बृहस्पतिवार के दिन भगवान बृहस्पति देव की पूजा कीजिए। अच्छा, पूजा करने के लिए व्रत रखना आवश्यक नहीं है, बस आपको केले के पौधे में हल्दी मिश्रित जल बृहस्पतिवार के दिन अर्पित करना है। ठीक है, वहीं बैठकर आप चाहें तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। इतने मात्र से ही आपके जीवन में आने वाली समस्त बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। और आप जानते हैं कि खरमास का प्रारंभ कब हो रहा है और समाप्त कब होगा। देखिए, खरमास प्रारंभ होगा 15 दिसंबर को और समापन हो रहा है खरमास का 14 जनवरी 2025 को। तो 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक किसी भी प्रकार का शुभ और मांगलिक कार्य आपको नहीं करना है। पूजा पाठ कीजिए, धर्म कीजिए और जितना हो सके दान दीजिए। इस समय में गर्म वस्त्रों का दान आप कर सकते हैं, ऊनी वस्त्रों का दान आप कर सकते हैं, कंबल का दान कर सकते हैं, किसी भी जरूरतमंद को या ब्राह्मण को अपनी इच्छा के अनुसार। खरमास में आप गुड़ का दान कर सकते हैं, घी का दान कर सकते हैं, तिल का दान कर सकते हैं, चने की दाल का दान कर सकते हैं। मतलब बृहस्पति और सूर्य से संबंधित जो चीजें होती हैं उनका दान इस समय में अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा भी चीजों का दान किया जा सकता है, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। अपनी इच्छा के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार आप दान कर सकते हैं। तो ये है आज की वीडियो, जिसमें खरमास से संबंधित जानकारी मैंने शेयर की। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। आने वाली वीडियो में आप जानेंगे कि मोक्षदा एकादशी कब है, तो आने वाली वीडियो जरूर देखिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।